दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो प्राचीन काल से लेकर अभी तक सही सलामत हैं। उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं और रहस्यमयी चीज़ों में इजिप्ट का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए जान लेते हैं इजिप्ट की रहस्यमयी चीज़ों के बारे में। नंबर 1, गीज़ा के पिरामिड। रहस्यमयी चीज़ों में से सबसे पहले नाम आता है गीज़ा के पिरामिड्स का, जो अपने साथ बहुत रहस्य छुपाकर रखते हैं। जब यह पिरामिड बनाए गए थे तो सबसे ऊंचे पिरामिड की ऊंचाई 480.6 फीट थी, जो कि 38 सदियों तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। बाद में जब 1311 में लिंकन चर्च का निर्माण हुआ तो यह रिकॉर्ड इस चर्च के नाम दर्ज किया गया, क्योंकि पिरामिड की हाइट 481 फीट लिखी गई थी और लिंकन चर्च की हाइट पिरामिड से 1 फीट ऊंची 482 फीट रखी गई। अगर बात की जाए पिरामिड की मजबूती की, तो पिरामिड्स को बाकी सभी चीज़ों से मजबूत बनाया गया है। गीज़ा का सबसे ऊंचा 481 फीट वाला पिरामिड मिस्र के राजा खुफू ने बनवाया था। इसे खुफू पिरामिड भी कहते हैं। यह पिरामिड बनाने का मकसद था अपने राजा रानियों के शवों को सुरक्षित रखना। उस वक्त मिस्र के लोगों का मानना था कि अगर वो मर चुके लोगों के शवों को सुरक्षित रखेंगे तो उन लोगों का अगला जन्म अच्छे से होगा। इसलिए इजिप्शियंस ने मम्मीकरण शुरू किया था। वो मर चुके अपने राजा रानियों की बॉडी पर एक खास तरह का लेप लगाकर उन्हें एक खास कपड़े में लपेटकर एक अच्छे से ताबूत में बंद करके इस पिरामिड के अंदर दफना देते थे। उनके साथ कुछ खजाना भी दफनाया जाता था। नंबर 2, इतिहासकारों ने यह तो पता लगा लिया कि इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था, लेकिन इतिहासकार अभी तक यह पता नहीं लगा पाए कि पिरामिड को कैसे बनाया गया था। इस पर अलग अलग कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन इसका कोई भी सटीक प्रमाण नहीं मिलता कि यह कैसे बनाए गए हैं। यह अभी तक रहस्य है। पिरामिड्स में यूज़ होने वाले हर स्टोन का वजन 2.5 टन से लेकर 700 टन तक है। कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग बड़े बड़े पत्थरों को एक शेप में तराशा गया, फिर उन्हें खींचकर एक के ऊपर एक रखा गया। वहीं पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन पत्थरों को बड़े बड़े हाथियों की मदद से एक के ऊपर एक रखा गया था। एक पिरामिड में लाखों बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए गए हैं, लेकिन इतने भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना, वो भी 480 फीट तक, इतना आसान नहीं था। राजा खुफू के द्वारा बनाया गया यह पिरामिड सबसे ऊंचा 481 फीट की हाइट वाला था, लेकिन धीरे धीरे बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से इसकी हाइट कम हो चुकी है और अब इसकी हाइट 455 रह चुकी है। नंबर 3, गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे राजा खाफरे ने अपने लिए बनवाया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके मरने के बाद उस पिरामिड में उसको दफन किया जाए। इस पिरामिड के आगे एक मूर्ति बनी हुई है जिसका धड़ शेर का और मुंह इंसान का है। लोगों का कहना है कि इस मूर्ति का मुंह राजा खाफरे जैसा बनाया गया है। इस मूर्ति को द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीज़ा का नाम दिया गया है। गीज़ा का तीसरा पिरामिड राजा मेनकायर के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड में राजा मेनकायर को दफनाया गया था। नंबर 4, गीज़ा के सबसे बड़े पिरामिड में एक होल है और यह होल उस वक्त नहीं बनाया गया था जब इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया। यह होल बना था इजिप्ट के सुल्तान अल अजीज की वजह से, जो 12वीं सदी में इजिप्ट के राजा थे। सुल्तान अल अजीज ने पिरामिड को गिराने के लिए अपनी पूरी फौज लगा दी। अल अजीज की फौज ने इन पिरामिड्स को गिराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तकरीबन 8 महीनों की मेहनत के बाद भी वो बस इसमें एक होल ही कर पाए थे, लेकिन इतने में ही अल अजीज का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, जिसके बाद पिरामिड को गिराने का काम बंद करना पड़ा।
नंबर 5। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भी आप पिरामिड्स के अंदर का तापमान मापोगे तो यह 20 डिग्री के आसपास होगा। बाहर चाहे जितनी भी ठंड या गर्मी हो, पिरामिड्स के अंदर के तापमान पर कोई भी असर नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। नंबर 6। पिरामिड्स के अंदर रेडियो वेव्स का कोई भी सिग्नल नहीं जाता और पिरामिड्स के अंदर भौतिक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण पिरामिड्स के अंदर हवा का फ्लो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से पिरामिड के अंदर ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है। नंबर 7। इजिप्ट के लोग बिल्ली को बहुत ही पवित्र जानवर मानते थे, इसलिए जब बिल्ली मर जाती थी तो वो लोग बिल्ली को भी मम्मी बनाकर दफना देते थे और बिल्ली के साथ एक चूहा और एक कटोरी दूध को भी दफनाया जाता था। नंबर 8। गीजा के पिरामिड्स बनने में तकरीबन 20 साल लगे और इनमें 23 लाख बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए। इन्हें इतनी सटीकता के साथ एक दूसरे से जोड़ा गया कि इनमें रेजर ब्लेड भी घुस नहीं पाता। नंबर 9। अगर इन पिरामिड्स को देखें तो हर एक पिरामिड की 4 साइड्स दिखाई देती हैं, लेकिन अगर ऊपर से इन पिरामिड्स को देखा जाए तो हर एक पिरामिड में 8 शेप्स दिखाई देंगी। नंबर 10। आपको बता दें कि वैसे तो प्राचीन काल में ऐसी चीज़ों का निर्माण गुलामों से करवाया जाता था, लेकिन गीजा के पिरामिड्स को बहुत ही एक्सपीरियंस कारीगरों के द्वारा बनाया गया था, जो कि अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।